नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कैबिनेट डिसीजन को लेकर। आप सब देखते होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से कई कैबिनेट डिसीजंस दिया जाता है की पॉइंट्स पर, लेकिन क्या आप सबको पता है कि अभी भी कई ऐसे डिसीजंस है जो कैबिनेट अप्रूव्ड है उसे इम्प्लीमेंट या फिर फुल्ली इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो आज उन्हीं में से एक कैबिनेट डिसीजन जो लिया गया था 7 अप्रैल 2025 में पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में, जहां पे 280 न्यू पोस्ट क्रिएट किया गया था। जिसमें बता दूं अभी 2025 से 26 का जून महीना चल रहा है, एक साल गुजर चुका है। मैं बताना चाहूँगा आउट ऑफ 280 जो पोस्ट क्रिएट किया गया था उसमें से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, रिक्रूट करके वो उनका पोस्ट रिक्रूटमेंट हो चुका है, लेकिन डीपीसी यानी कि प्रमोशन के हिसाब से, प्रोसीडिंग से हिसाब से होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। और अभी भी कई ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं जो एज अ इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कई डिविजन्स में काम कर रहे हैं। वेरस पोस्ट खाली है, 23 पोस्ट खाली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। एंड मैं साथ ही साथ में बताना चाहूँगी जो ए का जो पोस्ट है वो उनका प्रमोशन नहीं होने की वजह से डाउन दी लाइन जो जूनियर इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उनका भी एक ब्लॉकेज होकर बैठा हुआ है, जिसके चलते उनके तरफ से भी हाल ही में ब्रीफिंग रखा गया था, मीडिया ब्रीफिंग दिया गया था। तो हमारा सवाल वही रहेगा कि कैबिनेट डिसीजन पास हो जाता है तो उसे इमीडिएटली इफेक्ट होना चाहिए और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी ये सिर्फ जो पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का जो 2025 में डिसीजन पास हुआ था वो सिर्फ डिसीजन नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, या फिर कह सकते फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कई ऐसे डिसीजंस हैं अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो क्या चल रहा है वो पता नहीं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि मिनिस्टर जो पीएचई एंड जो वाटर सप्लाई के जो मिनिस्टर उनकी तरफ से कई बार चीफ सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि डीपीसी बिठाया जाए, जो प्रोसेस है वो उसे फाइनल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो डीपीसी है नहीं बिठाया गया। और कहा जा रहा है कि 6 से 7 बार मीटिंग प्रपोज किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से जो डीपीसी का जो मीटिंग है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज हम सीधे जो डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है पीएचई एंड वाटर सप्लाई के जो डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है उनसे सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि क्यों डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैबिनेट का डिसीजन जो अप्रूव किया गया था 1 साल पहले उसे ऑनर नहीं किया जा रहा है, या फिर कह सकते इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, और डिले का क्या कारण है वो जानेंगे। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये जानेंगे कि कब तक ये जो कैबिनेट डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम सवाल करेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी हमें खबरें ये भी आ रही है कि कई जूनियर इंजीनियर्स या फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर्स है वो वर्च ऑफ रिटायरमेंट में भी है। कई लोगों का 2028, 27, 29 तक का भी उनका रिटायरमेंट का साल आ रहा है, इस तरह का कहना है। तो चलिए हम सीधे कमिश्नर से मिलते हैं और डिटेलली जानते हैं ये जो डिले ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर 2025 में एक कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था पीएचईडी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे 280 पोस्ट क्रिएशन हुआ था, उसमें से आधे से ज़्यादा का हो चुका है सर। लेकिन अभी भी जो एई से जिनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है 23 पोस्ट अभी भी वैकेंट है सर। सब लोग इंचार्ज में चला रहे हैं। एंड आई गेस थोड़ी दिन पहले जो जेई वाले उनके तरफ से ब्रीफिंग कुछ रखा गया था। सर आई जस्ट वांटेड टू नो कि जब कैबिनेट डिसीजन पास हो चुका है 2025 में, 1 साल गुजर चुका है सर, क्यों डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब फास्ट ट्रैक में काम नहीं हो रहा, वो जानना चाहेंगे सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आप इशू जो आपने अभी पूछा है मुझसे, इस पर हमारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें लर्नर सीएस सर को देना है, और वो प्रेजेंटेशन हमारा बन गया है अभी। तो जब अभी सर दिल्ली में है मीटिंग के लिए, तो जब आएंगे तो उनके साथ प्रेजेंटेशन करके वी विल टेक इट फॉरवर्ड जी। तो वो तो डीपीसी हो जाएगा उसका, क्योंकि उनके लिए पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। और सर हमने ये भी बताया गया है कि डीपीसी का भी मीटिंग कई बार रखा गया है, लेकिन कुछ छोटे मोटे कारण से ही उसे सस्पेंड कर दिया, ऐसा कहना है। तो ये क्योंकि कई लोग ऐसे हैं सर जो जिनका रिटायरमेंट 2028, 29 में है, तो उनका भी काफी वरी है कि एटलीस्ट इंचार्ज में नहीं, फुल फ्लेज वो भी ऐसा एक्शन बन के ही वो उनका रिटायरमेंट हो। तो एज अ कमिश्नर सर आपकी तरफ से कुछ देखिए इस पर, हाँ मैं आपका कहना ठीक है, इस पर हमारा 2 बार डिस्कशन हुआ था लर्नर सीएस सर के साथ में। बट डीपीसी होने का मतलब है कि द चेयरमैन ऑफ द डीपीसी शुड सेटिस्फाई दैट ऑल द पेपर्स एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो इस केस में जब हम सर के पास लेके गए तो कुछ क्वेरी थी सर की, तो उसको जब क्वेरी रेज की गई तो सर ने कहा था आप इसका पीपीटी बनाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए, एंड यू एक्सप्लेन हाउ एवरीथिंग इज एज पर रूल। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारा पीपीटी बना हुआ है, और सर आएंगे, सर से टाइम लेके हम इसको विल टेक इट फॉरवर्ड, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर एक हो जाता है कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वेंट होता है तो
बात नहीं रख सकते जी, पब्लिकली मीडिया में भी। जी। तो सर एज अ एचओडी सर आपके तरफ से कुछ एश्योरेंस रहेगा जिनका लीज में है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट हो जाए तो उनका भी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए डीपीसी एक रेगुलर प्रोसेस है जी और जो प्रेजेंट रिजीम में जितनी डीपीसी की हैं मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं अभी तो देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे भी काफी टाइम हो गया है। तो लर्नेड जी सीएस सर ने जितने डीपीसी किए हैं पिछले 5 साल में नहीं होंगी, इतनी डीपीसी नहीं की होंगी किसी ने भी। और ये भी अभी सर के पास में जैसे ही सर आएंगे हम उनसे एक कन्वीनियंट टाइम ले लेंगे और लेने के बाद में ये पक्का हो जाएगा बिल्कुल। आई कैन अश्योर दैट, आई कैन अश्योर। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी सर। थैंक यू, थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app